और वहीं बीजेपी की पहले सूची आने के बाद से ही टिकट न मिलने वाले नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने टिकट न मिलने से नाराज होकर भारी संख्या में पदाधिकारियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता नवीन गोयल की माने तो नवीन पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, गुरुग्राम के लोगों के लिए विकास कार्य करवा रहे थे, साथ ही गुरुग्राम विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन गुरुग्राम से बीजेपी ने मुकेश पहलवान को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी की अनदेखी से नाराज नवीन गोयल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने गुरुग्राम के विकास की बात करते हुए निर्दलीय ही ताल ठोकने की बात कही है। कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है, ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा, मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए। हरियाणा भाजपा ने अपने 67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने आज एक प्रेस वार्ता की और ये ऐलान किया कि वो तमाम जितने भी पद हैं भाजपा के उनसे वो इस्तीफा देते हैं और साथ ही साथ उनके समर्थकों ने भी आज इस्तीफा दिया और ये ऐलान किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस समीकरण से क्या भाजपा को फायदा होगा या भाजपा को नुकसान होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे। विजेंद्र, देखिए, लगातार बीजेपी की जो मुश्किलें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और अभी देखा हमने कि रणजीत चौटाला ने एक तरह से जो है इस्तीफा दिया और उसके बाद से एक और नाम यानी कि नवीन गोयल का शामिल हो गया है। ऐसे में बीजेपी पर आने वाले चुनाव में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही 67 उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने जारी की, तभी से कहीं ना कहीं जो बगावती सुर हैं कई भाजपा नेताओं के, वो देखने को मिल रहे हैं। और खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में जो मुकेश शर्मा है उसको टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से, और जो नवीन गोयल है वो लगातार ये कह रहे हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और कल भी एक हजारों की तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे और रोड शो निकाला था और ये कहा था कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती तो कहीं ना कहीं वो चुनावी मैदान में निर्दलीय ही उतरेंगे। और साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर ये भी साफ कर दिया कि वो जो तमाम जो पद थे नवीन गोयल के पास, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और भी कई पद थे उनके पास, वो तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के साथ तमाम कई दर्जनों भर और उनके समर्थक थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिस तरह से जीएल शर्मा जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं और साथ ही साथ उनके समर्थक भी अलविदा कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गुरुग्राम विधानसभा में काफी दिक्कत भाजपा को हो सकती है और काफी नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन समीकरण क्या रहने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उम्मीद, अगर नवीन गोयल की बात करें तो लगातार वो 5 साल से जनता के बीच थे। उनका कहना है कि लगातार वो जनता की सेवा कर रहे थे और जो तमाम मुद्दे थे गुरुग्राम के, चाहे बिजली, पानी, सीवर या तमाम कोई और समस्याएं, वो तमाम समस्याओं का निवारण करने के लिए वो तत्पर रहते थे। लेकिन जिस तरह से उनका टिकट काटा गया तो लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने टिकट उनका क्यों काटा है, क्या कारण है, लगातार यही बार बार वो बात दोहरा रहे थे। लेकिन जिस तरह से टिकट काटा गया है, गुरुग्राम का ही नहीं और जिस तरह से बादशाहपुर में भी एक जद्दोजहद चल रही थी और टिकट को लेकर मंथन चल रहा था कि राव नरवीर भी लगातार जिस तरह से
अपने मंचों से वो जिस तरह से उनके बयान भी लगातार वायरल हुए कि वो भाजपा को आड़े हाथ ले रहे थे कि विकास कार्य नहीं हुआ। 5 साल में वो जब तक मंत्री रहे थे तो बादशाहपुर का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद से 2014 के बाद से 19 तक वो मंत्री रहे। उसके बाद से यहाँ का नेतृत्व कमजोर रहा और ये जो इलाका है यहाँ का विकास नहीं हो पाया। अब लगातार इस तरह के जो है बयानबाजी देखी जा रही थी और ऐसे में अब राम नरबीर को टिकट मिला, क्योंकि वहां से भी कई दावेदार थे। लगातार जो आवेदन थे वो भाजपा के पास गए थे। कमल यादव, जौहर यादव, मनीष यादव, तमाम ये नेता थे जो कि ये भी टिकट की दावेदारी रख रहे थे, लेकिन राम नरबीर का जो रास्ता है वो साफ हो गया और राम नरबीर को टिकट दे दी गई। वहीं गुरुग्राम में जो नवीन गोयल हैं वो उम्मीद जता रहे थे कि प्रबल अपनी दावेदारी जता रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो गुरुग्राम की जनता के बीच रहे, लगातार उन्होंने काम किया। उनका कहना है कि लगातार उन्होंने तो तमाम समस्याएं हैं वो जनता की उठाई, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये बगावत अब भाजपा जो लोग हैं और भी तमाम समर्थक हैं, तमाम जो पद अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में इस सीट पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखिए, लोकसभा चुनाव का जब मतगणना हुआ तब से ही लगातार बीजेपी को कई जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे का